हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका साइन थीटा क्लासेस में। आज हम क्लास सेवन्थ का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंटीजर्स। आज उसको हम सॉल्व करने वाले हैं, बट सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा उसका इंट्रो करेंगे। इंट्रो में हम जानेंगे इंटीजर्स होते क्या हैं और इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको 4 से 5 पॉइंट्स करवाऊंगा आपको, वो आपको अपने दिमाग में रखना है। अगर आपने वो पॉइंट्स अपने दिमाग में रख लिए देन आप इस चैप्टर को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला जो पॉइंट है मेरा, चैप्टर का नाम लिख देता हूँ पहले मैं। चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। इस चैप्टर के अंदर जो चीज़ें हैं, जो याद रखने वाली जो पॉइंट्स हैं, वो हम इसको इसके इंट्रो पार्ट में हम उसको डिस्कशन करेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो आपको याद रखना है, इंटीजर्स होते क्या हैं। देखो, इंटीजर्स अगर मैं बिल्कुल सरल शब्दों में कहूँ, आसान भाषा में कहूँ, एक नंबर लाइन होती है भाई। ठीक है, एक ही नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे जो मिड में एक 0 होता है और इधर सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, एक नंबर लाइन पर कुछ नंबर्स होते हैं, कुछ प्लस के होंगे, कुछ माइनस के होंगे। ठीक है, तो इस तरफ जितने भी नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे सारे, प्लस के, जैसे कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, इस तरीके से नंबर चलेंगे। और हमारे जो ये लेफ्ट हैंड साइड की तरफ सारे नेगेटिव नंबर होंगे, जैसे कि -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे चलता रहेगा। तो एक नंबर लाइन के ऊपर कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स होंगे और कुछ नेगेटिव पॉइंट्स होंगे। यही है हमारा इंटीजर्स। ठीक है ना, इसी को कहते हैं, इन नंबर्स को ही कहते हैं हम इंटीजर्स। इन्हीं से मिलकर बना है इंटीजर्स। दूसरा जो पॉइंट है याद रखने वाला, हाँ देखो, आपको बच्चों ये जरूर याद रखना है कि प्लस माइनस का खेल बड़ा ही क्रूजल हो जाता है और इसमें आपको ये बड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने प्लस की जगह माइनस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया, तो सारा सवाल गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान करने वाली बात है कि भाई माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, एंड देन प्लस 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 होता है। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस और प्लस 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 होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ, नंबर लेके समझाता हूँ, देखो जब समझ में आएगा, बट इसको ध्यान में रखना है। देखो, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया माइनस का 5। ठीक है, -5 + 3। ध्यान आपको बताना है इसको सोल्व करके क्या आएगा। ठीक है, तो माइनस, मैंने बताया था माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है। ठीक है ना, तो हमें माइनस करना है, यानी कि 5 में से 3 गए, बचेंगे 2, बचेंगे 2। अब 2 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, माइनस का आएगा। क्यों माइनस का आएगा? हमें देखना है इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, 5 है बड़ा नंबर। इस बड़े नंबर के साथ कौन सा चिन्ह है? माइनस का। तो आंसर के साथ भी माइनस का ही चिन्ह आएगा। यानी कि कहने का मतलब है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह यहाँ पर आएगा सॉल्व करने के लिए। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है इसके अंदर। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं एक और, जैसे प्लस का 7 है और जब यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो प्लस ही मानते हैं। ठीक है ना, प्लस का 7 ले लिया एंड माइनस का 8 ले लिया, तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी कि हमें माइनस करना है। 7 में से 8 गया तो बचेगा 1। कितना बचेगा? 1। अब 1 जो है वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या देखते हैं दोनों में से। ठीक है, फिर मैंने एग्जाम्पल ले लिया। अब मान लो -7 है और यहाँ पर प्लस का 8 है। ठीक है, वही माइनस प्लस माइनस, यानी कि माइंड में आ गया, सीधा माइनस करना है हमें। 8 में से 7 गए, बचेगा 1। अब 1 प्लस का आएगा या माइनस का आएगा? इस बार प्लस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या दोनों में से कौन सी है? 8। तो 8 के साथ कौन सा चिन्ह है? प्लस का। तो यहाँ पर भी प्लस का। प्लस का लगाना मत, कुछ भी चिन्ह नहीं होता तो उसको प्लस का ही मानते हैं। ये अंडरस्टूड है, ये प्लस का है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, -2 एंड -5, माइनस माइनस प्लस, यानी कि हमें प्लस करना है। 5 और 2 7। अब चिन्ह किसका आएगा? माइनस का आएगा। बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होता है वही चिन्ह यहाँ पर आता है। ठीक है, माइनस का आएगा। अब 2 + 6
ये तो आपको पता ही है, इनको तो ऐड ही करना है। तो 6 और 2 8। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप तुम्हें ये पॉइंट नंबर 2 समझ में आ गया है। देखो प्लस माइनस में हमको ये बड़ा ध्यान रखना है, चिन्ह का बड़ा ध्यान रखना है। एक तो देखो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस किया 5 में से 3 गया 2, लेकिन चिन्ह किसका आएगा? जो बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह होगा, बड़े नंबर के साथ जो चिन्ह होगा, वही आपको यहाँ पर लगाना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव चिन्ह है तो नेगेटिव। ठीक है, प्लस का है तो प्लस और माइनस का है तो माइनस का चिन्ह। क्लियर हुई यहाँ तक बात? इसके बाद पॉइंट नंबर 3, अभी प्लस माइनस का समझाया। पॉइंट नंबर 3 में मल्टीप्लाई के बारे में समझाऊंगा। देखो मल्टीप्लाई के बारे में, इसका सिंबल ये होता है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में अगर नंबर है आपके पास, मान लीजिए आपके पास है माइनस का 2 और मल्टीप्लाई 4, तो क्या होगा? देखो पहले तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इजीली। 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया। अब 8 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये देखना हमें। देखो माइनस प्लस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ पर सीधा माइनस आएगा। देखो मल्टीप्लाई में आपको ये देखने की जरूरत नहीं है कि बड़ा नंबर कौन सा है। प्लस और माइनस में जरूरत है, सिर्फ नीड कहाँ पड़ती है? प्लस माइनस में। मल्टीप्लाई में ये देखने की नीड नहीं होती है कि कौन सा नंबर छोटा है कौन सा नंबर बड़ा है। प्लस माइनस में मैंने क्या बताया था कि जो नंबर बड़ा होगा उसके साथ जो चिन्ह होगा वही चिन्ह आएगा। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लाई में ऐसा नहीं है। मल्टीप्लाई में आप सीधा मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8, 8 माइनस प्लस माइनस, सीधा माइनस लगा दो। क्लियर हुई बात? ये बड़े ध्यान रखने वाली बात है। जैसे माइनस का 5 है इंटू, और इधर ले लिया मैंने माइनस का 7। ठीक है, सीधा इसको मल्टीप्लाई करो पहले तो। ठीक है ना, देखो 7 पंजे 35, तो आ गया 35 आ गया। माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस का ही आएगा। इसमें ये देखने की जरूरत नहीं है कि भाई बड़ा नंबर माइनस का है तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा देंगे, नहीं। मल्टीप्लाई में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देने वाली बात है। ऐसे एग्जाम्पल ले लो, 8 है और माइनस का 2 है, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है। 8 दूनी 16, तो आप लिखोगे 16। देखो प्लस माइनस सीधा लिख दो माइनस। ठीक है, तो फिर मैं दोहरा रहा हूँ, मल्टीप्लाई में बड़ा नंबर देखने की जरूरत नहीं है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा चिन्ह है कौन सा नहीं। मल्टीप्लाई में सीधा मल्टीप्लाई करो और प्लस माइनस माइनस कर दो। ठीक है ना, जो भी है माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस। क्लियर हुई बात? मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का ध्यान रखना है तुम्हें। क्लियर? फिर इसी तरीके से अगर मैं बात करूं पॉइंट नंबर 4 जो होगा, डिवीजन के बारे में बता देता हूँ। मल्टीप्लाई की बात करो, डिवीजन की भी बात करेंगे अब हम। डिवीजन, जब भी हम डिवीजन करेंगे ना, देखो ये होता है इसका सिंबल। डिवीजन में क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए ऐसे है, -15 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा से ये मतलब हुआ कि भाई -15, और ये जो डिवाइड का निशान है ना, इसको रख देंगे मैं ऐसे बटे के निशान पे। ये जो निशान है इसको ऐसे लगाएंगे और ये है 3 इसके नीचे आ जाएगा। अब सीधा इसको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड कर देना है 3 से। तो देखो 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15। तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो ये 5 किसका आएगा? माइनस का 5 आएगा। ठीक है, इसमें भी बड़ा या छोटा नंबर देखने की जरूरत नहीं है। जैसे मल्टीप्लाई में है, सेम यहाँ पर वही अप्लाई होगा। ठीक है ना, सिर्फ एक प्लस और माइनस में हमें ये बड़ा नंबर देखने की जरूरत होती है कि बड़े नंबर के साथ कौन सा सिंबल है, कौन सा चिन्ह है, वही चिन्ह हम लगाते हैं। ठीक है ना, लेकिन मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये रूल अप्लाई नहीं करता। देखो एक रूल और एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। जैसे कि आपके पास है, मान लीजिए -45 एंड डिवाइडेड बाय -5। ठीक है, तो -45, ये जो डिवाइड का निशान है इसको इस तरीके से लिखेंगे और माइनस का 5 इसके बटे में। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। 5 के टेबल से देखो ये डिवाइड चाह रहा है, तो 5 एकम 5, 5 नीम 45, 9 आ गया। अब 9 प्लस का आएगा माइनस का आएगा, ये देखना है। देखो माइनस 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 प्लस, तो ये प्लस का 9 आएगा। ठीक है, अब इसमें ये मत देखना कि बड़ा नंबर तो 45 है दोनों में से, तो इसके साथ तो माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा। वो सिर्फ रूल कहाँ पर अप्लाई करता है? प्लस माइनस में। मल्टीप्लाई और डिवीजन में ये रूल अप्लाई नहीं करता है। समझ में आ रही है मेरी बात?
एक और ले लेते हैं ताकि और क्लियरिटी आ जाए। जैसे कि मान लीजिए आपके पास है 24 एंड डिवाइडेड बाय -3 ले लेते हैं ऐसे। तो इसका मतलब क्या हुआ, 24 ऊपर आएगा और इसका जो मतलब है ये बटा माइनस का 3। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे। देखो ये 3 से जा रहा है, 3 एकम 3 और 3 अठे 24। ठीक है ना, तो देखो प्लस माइनस माइनस, तो यानी कि माइनस का 8 आएगा। क्लियर हुई बात। तो मैंने प्लस वाला रूल बता दिया और मल्टीप्लाई का बता दिया। डिवीजन, मल्टीप्लाई और डिवीजन में सेम रूल अप्लाई होगा, लेकिन प्लस और माइनस में सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है कि बड़ा नंबर के साथ जो चिन्ह है वही चिन्ह आप आंसर में लिखेंगे। क्लियर हुई बात। इसके बाद एक बहुत जरूरी जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5, इसे कहते हैं हम बोर्ड मास। बोर्ड मास का नेम बोर्ड मास। इसके अकॉर्डिंग ही आपको सिंप्लीफाई करना है हर इक्वेशन को। ठीक है ना, जैसे कि पहले मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं। देखो BO का मतलब ब्रैकेट ओपन, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लाई, A फॉर एडिशन एंड S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इसी अकॉर्डिंग, इसी नंबर, इसी जो ये जो क्रम से लगे हुए हैं, ऐसे ही आपको सॉल्व करनी है कोई भी इक्वेशन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करोगे आप, फिर डिवाइड करोगे, फिर मल्टीप्लाई करोगे, फिर ऐड करोगे और फिर सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर। मैं इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, जैसे कि BO का मतलब होता है ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन, अगर सिंप्लीफिकेशन आपके पास है, कोई भी इक्वेशन है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। ब्रैकेट, ये ब्रैकेट बनाया, इसको ओपन करना है सबसे पहले। ठीक है ना, इस ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। एंड D फॉर, इसके बाद आता है D, तो D फॉर डिवाइड। ठीक है जी, यानी कि डिवीजन। फिर आपको डिवीजन करना है क्वेश्चन उसमें, इक्वेशन में। ठीक है, डिवाइड करना है। M फॉर आपको फिर करना है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है ना, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। उसके बाद A फॉर एडिशन, फिर आपको ऐड करना है। ठीक है ना जी, एडिशन यानी कि ऐड करना है। फिर S फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, ये सब्ट्रैक्शन। ठीक है ना, इस ही अकॉर्डिंग टू दिस बोर्ड मास आपको सॉल्व करना है। ठीक है ना, इक्वेशन। अब इक्वेशन ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमने एक ले लिया, हमने यहाँ पर इक्वेशन ले लिया। इक्वेशन इस तरीके से है, कुछ 2 इंटू ये ब्रैकेट 3, बड़ा वाला ब्रैकेट है ये। ठीक है ना, 3 प्लस छोटा ब्रैकेट में -5 और ये ब्रैकेट बंद। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। तो हमें, हमारे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है ना, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हम चलेंगे बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग चलेंगे, बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। आप ये मत कर लेना कि भाई पहले प्लस कर लिया या माइनस कर लिया या पहले गुणा कर ली, नहीं, आपको इसके अकॉर्डिंग चलना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, ब्रैकेट ओपन। सबसे पहले ब्रैकेट ओपन कर लो। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर है, ये इसको सोल्व करेंगे। ये जो बड़े ब्रैकेट के अंदर है ना, इसको सोल्व करेंगे हम पहले से। इसको एज इट इज लिख लेंगे, 2 मल्टीप्लाई। अब इसको मैंने सॉल्व किया, देखो, तो 3, इधर 3 है, ये प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, यानी कि प्लस माइनस माइनस। तो मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, ये अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम। ठीक है, 3 प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस का 5 आ गया। ठीक है, इसके बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी छोटा वाला ब्रैकेट सॉल्व कर लिया है, अब इस बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है। ठीक है ना, तो 5 में से 3 गए 2, तो 2 किसका आएगा, माइनस का आएगा। क्लियर हो रही है ना बात। देखो प्लस माइनस माइनस, यानी कि हमें माइनस करना है। 5 में से 3 गए 2, 2 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है। ठीक है, बड़ी संख्या के साथ माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ पर भी माइनस आएगा। अब सीधा इनको क्या कर लेना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। 2 दूनी 4, 4 लिखा, प्लस माइनस माइनस, तो सीधा लिख दिया माइनस, तो आंसर आ गया माइनस का 4। ठीक है, ये हमारा आंसर। इस इक्वेशन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही हम हर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कोई भी सिंप्लीफिकेशन हमारे सामने आती है तो उसको सिर्फ हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये नहीं कि पहले मल्टीप्लाई कर लिया या ऐड कर लिया। तो ये थे मेरे पॉइंट, जो कि 5 पॉइंट थे। इनको आप अपनी नोटबुक में उतार लीजिए और इनको एक बारी प्रैक्टिस कर लीजिए एक्सरसाइज करने से पहले। ठीक है,
तो फिर मिलेंगे एक्सरसाइज किसकी, इंटीजर चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे क्वेश्चंस के साथ। अभी ये पार्ट था इंट्रोडक्शन को ध्यान से लीजिए, ठीक है।